बड़े सगीर की तारीख हकीकत में हिंदू और मुसलमानों की मुश्तरका कोशिशों और सरगर्मियों की तारीख है। एक मुल्क के दो और बाद में तीन हिस्सों में तकसीम होने के बाद वो फजा बाकी नहीं रही जो यहाँ की खुसूसियत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तीनों मुल्कों के सियासी और समाजी मैदान में हिंदू और मुसलमान इस तरह सरगर्म और करीब ना रह सके कि दोनों को अपनी उमंगों के मुताबिक काम करने का मौका मिलता। बज़ाहिर इस अलमिया का ज़हूर आज़ादी के बाद हुआ, लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो 1857 के बाद हिंदुस्तान में जो हुक्मरान हुए, इनकी मंसूबा बंदी का ये नतीजा है। इन्हें अंदाजा हुआ कि हिंदुस्तान की अवाम और हाकिमों ने बिला तखसीस मजहब और मिल्लत इनके खिलाफ इल्म बगावत बुलंद कर रखा है। इसी तरह इनका ये तसव्वुर बातिल साबित हो गया कि हिंदुस्तानी किसी एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं हो सकते। साथ ही इन्हें ये एहसास भी हुआ कि हिंदुस्तान के दो बड़े फिरके हिंदू और मुसलमान बाहम दस्त और गिरेबा ना हुए तो इनके लिए मुल्क पर हुकूमत करना महाल हो जाएगा। लिहाजा एक तयशुदा हिकमत अमली के तहत अंग्रेज आलिमों, मौरिखों, सियासतदानों, ताजरों और हाकिमों ने काम शुरू किया। इनमें से हर फर्द की लाइन जुदागाना थी, लेकिन मकसद सबका मुश्तरक था। बाज अंग्रेज मौरिखों ने हिंदुस्तान की कदीम तारीख इस तरह मरतब की कि तमाम मुस्लिम हुक्मरानों के अहद के हालात को अमूमन और महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक और औरंगजेब आलमगीर की दौरे हुक्मरानी को खुसूसन इस तरह पेश किया कि हिंदुओं पर हुकूमत करने के बजाय कज़ाकी का काम किया करते थे, और कज़ाकी भी ऐसी कि इस मुल्क की दौलत और सरवत ही नहीं, इज्जत व नामूस, तहजीब व तमद्दुन, दीन व मजहब, इल्म व फन, यहाँ तक कि गैरत व हुमियत को भी वो निहायत बेदर्दी के साथ लूटते रहे। हालांकि इस पूरे मुस्लिम दौर की जंगें और लड़ाइयाँ दो कौमों के दरमियान नहीं, दो बादशाहों या दो हुकूमतों के माबैन हुआ करती थीं, जिनमें से कोई एक हिंदू और दूसरा मुसलमान होता था। फिर मुस्लिम बादशाहों के इंसानियत सोज मजालिम की जो फर्जी दास्ताने तारीख की सफ़ात पर रकम की गईं और आज इन्हें नमक मिर्च लगाकर मुख्तलिफ स्टेजों से बयान किया जाता है, इन्हें अगर सही मान लिया जाए तो ये सवाल जरूर किया जा सकता है कि हिंदुस्तानी अवाम की गैरत और हुक्मियत को आखिर क्या हो गया था। वो क्यों सदियों तक मुट्ठी भर हमला आवरों के मजालिम को बर्दाश्त करते रहे और उन्होंने जाबरों नेज जालिमों के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद क्यों नहीं किया। अंग्रेज अपनी तमाम तर मक्कारियों के बावजूद हिंदुस्तान पर 90 साल से ज्यादा हुकूमत ना कर सके, जबकि मुसलमानों को तकरीबन 1000 साल तक इस मुल्क में हुक्मरानी का मौका मिला। इसके बाद भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद करते वक्त आखिरी लेकिन बेयारो मददगार मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर को अपनी तहरीक हुर्रियत का कायद बना दिया गया। इसकी वजह क्या थी और वो कौन सी मजबूरी थी जिसने हिंदुओं को इस रवादारी पर आमादा किया कि वो एक मुसलमान की जेरे कयादत आज़ादी की जंग का आगाज करें। हिंदुस्तान में अंग्रेजों और मुसलमानों के किरदार नेज तर्ज अमल का यही वो बुनियादी फर्क है जिसको शऊरी तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि इसको पेशे नजर रखा जाता तो मुल्क के हिंदू और मुसलमानों के दिल कभी नहीं फटते। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में हिंदू मुस्लिम दुश्मनी की ये फजा परवान चढ़ी तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। हैरत तो इस पर है कि हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद जब इस मुल्क की मंजिल एक सेक्युलर और जमहूरी मुमलिकत करार पाई, इस वक्त भी तारीख को मसख करके पेश करने का सिलसिला जारी है। ताहम सूरत हाल आज भी बेकाबू नहीं हुई, क्योंकि समाज और जिंदगी की हकीकतों को उलट पुलट कर देखा जाए तो मालूम होगा कि नफरतों और हकारतों की मुहिम के बावजूद हिंदू मुसलमानों के बाहिमी रवाबित की नोयत आज भी ज्यादा बिगड़ी नहीं है।
दोनों एक दूसरे के गम खुशी में आज भी शरीक होते हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि जिंदगी का धारा अपनी पूरी रवानी के साथ यहाँ बह रहा है। दोनों फरीकों के इत्तेहाद और मिलजुल कर काम करने की रफ्तार में कमजोरी नहीं आई। तिजारत, ज़राअत, लेन देन और मजदूरी के शोबे में अब भी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के शरीक होकर काम करते हैं। अगर बाहिमी नफरत, दुश्मनी और कशीदगी की वो फजा हकीकी जिंदगी में पैदा हो जाती जो अंग्रेज हुक्मरानों को मतलूब थी, तो इस वक्त पूरे मुल्क में रोजाना की जिंदगी ना सिर्फ ठहर जाती बल्कि सफ़े आराई की एक फजा भी दिखाई देने लगती। सारी कोशिश और कई बरस की मुसलसल मुहिम के बावजूद आज तक अक्सरियत की पसंदीदा तहजीब और सकाफत का गलबा आम जिंदगी में नजर नहीं आता। इसकी बुनियादी वजह यही है कि फरसूदगी के बाइस इस तहजीब में इतनी जान नहीं कि वो दूसरी तहजीब पर गलबा हासिल कर ले। हालांकि मुसलमानों में शायद गिनती के चंद लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें मिसाली मुसलमानों की हैसियत से दूसरों के सामने पेश किया जा सके। हिंदुओं में तो शायद इनसे भी कम तादाद में ऐसे अफराद नजर आएंगे जो आदर्श हिंदू की हैसियत से सामने आ सकें। लेकिन सियासी तौर पर दोनों फरीकों में जो बेगानगी या दूरी आज पाई जाती है, इसकी एक वजह इन ताल्लुकात का बरकरार न रहना है जो मुख्तलिफ शोबों में कायम थे, और मजहब की तफरीक भी इनमें खलीज पैदा करने में कामयाब नहीं हुई थी। अपने अपने मजहब के वफादार बल्कि अलमदार रहते हुए भी दोनों तबकों के रहनुमा इसी तरह रहते और मामला फहमी करते, देखने वालों को हैरत होती थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।